नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपको आपके सपने पूरे करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। और वो थॉट्स क्या है साथियों? सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। मेहनत करने वालों पे साथियों सक्सेस फिदा होती है। तो ये सक्सेस की सबसे खास बात है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉप 20 सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। पहला है साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साथियों, दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बीटी बीज का संबंध। साथियों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बीटी बीज का संबंध, ठीक है साथियों, जो बीटी बीज होता है साथियों, इसका संबंध किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से? बताइए बीटी बीज का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए। इसका संबंध किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, कपास से। बीटी बीज का संबंध किससे साथियों? कपास से होता है। बीटी बीज जो होता है साथियों, उसका संबंध किससे होता है? कपास से। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? चार ऑप्शन है साथियों, जेनेवा, पेरिस, वियना या फिर वाशिंगटन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेवा, पेरिस, वियना या फिर वाशिंगटन में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, वियना में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे साथियों? वियना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताइए भारत का राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट बनने के लिए साथियों कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? एटलीस्ट कितने वर्ष का होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों, 35 वर्ष होनी चाहिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संसद में अपनी सदस्यता गंवा सकता है यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहा हो। 45 दिनों से 60 दिनों तक, 90 दिनों तक या 365 दिनों तक। संसद सदस्य जो होता है साथियों, वो अपनी संसद की सदस्यता गंवा सकता है यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहा हो। ठीक है साथियों, कितने दिन तक? 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक या फिर 365 दिनों तक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद का सदस्य अपनी सदस्यता गंवा सकता है यदि वह अनुपस्थित रहेगा कितने दिन तक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों, 60 दिनों तक। अगर 60 डेज तक वह अनुपस्थित रहेगा साथियों, एब्सेंट रहेगा, तो उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है और गंवा सकता है अपनी संसद सदस्यता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? चार ऑप्शन है साथियों, सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगृह। बताइए बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगृह? बताइए जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बोधगया। ठीक है, बिहार में एक जगह है साथियों बोधगया, और वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान और बोध, ठीक है साथियों, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। और बोधगया कहाँ पे है? बिहार में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हरित क्रांति का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है साथियों।
वनों के क्षेत्र में वृद्धि, बड़े पैमाने पर वन रोपण कार्यक्रम, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि या अन्न उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब बताइए। वनों के क्षेत्र में वृद्धि, बड़े पैमाने पर वन रोपण कार्यक्रम, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि या फिर अन्य उत्पादन में वृद्धि। बताइए हरित क्रांति का क्या मतलब है। 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी साथियों, अन्य उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, अन्न उत्पादन में वृद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंचायती राज किस सूची में है। पंचायती राज की व्यवस्था है साथियों, वो कौन सी सूची में है बताइए। पंचायती राज की व्यवस्था जो है साथियों कौन सी सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। बताइए, ये 4 प्रकार की सूचियां होती हैं साथियों, और इसमें जो पंचायती राज है, जो हमारा पंचायत का चुनाव होता है या पंचायत की जो चीज़ें होती है वो कौन सी सूची में है बताइए। संघ, राज्य, समवर्ती या फिर अवशिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये राज्य सूची में है। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची में है, राज्य सूची में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था साथियों 1914 में, उस समय 1914 से लेकर साथियों 1919 तक चला था जो प्रथम विश्व युद्ध, उस समय अमेरिका या यूएसए का राष्ट्रपति कौन था। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, वुडरो विल्सन या जॉन कैनेडी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वुडरो विल्सन। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, वुडरो विल्सन। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये क्या थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किस वर्ष में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। ठीक है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 ईस्वी में। बताइए कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में कितनी ऋतुएं हैं। भारत में कुल कितनी ऋतुएं हैं। मौसम में साथियों वो भारत में कुल कितने हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। बताइए भारत में कुल कितने ऋतुएं हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में कुल कितनी ऋतुएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत में कुल 4 प्रकार की ऋतुएं हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दालें, सॉरी साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, दालें। ठीक है, भारत में दालें साथियों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में दालें पैदा करने वाला अग्रणी राज्य है। बताइए कौन सा राज्य है जहां से दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं, पैदा होती हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताइए 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, सही जवाब बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में दालें पैदा करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के किस नियम के अनुसार। न्यूटन के किस नियम के अनुसार बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है। बताइए न्यूटन के किस नियम के अनुसार बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है। बताइए पहले गति के नियम के अनुसार, दूसरे गति के नियम के अनुसार, तीसरे गति के नियम के अनुसार या चौथा गुरुत्वाकर्षण नियम से। बताइए बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार, पहले गति के नियम के अनुसार, दूसरे गति के नियम के अनुसार, तीसरे गति के नियम के अनुसार या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम से। बताइए बल की परिभाषा, जब कोई वस्तु पर हम कोई
वाह्य या मतलब कोई बल लगाते हैं साथियों, तो वस्तु अपनी विराम अवस्था से गतिज अवस्था में हो जाती है या गतिज अवस्था से विराम अवस्था में हो जाती है। तो बताइए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम के अनुसार पे परिभाषित होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा सर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहले गति के नियम के अनुसार। ठीक है, बल की परिभाषा जो प्राप्त की जाती है वो पहले गति के नियम के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली संबंधित है। लाडली एक योजना है साथियों, ये बताना है आपको ये लाडली योजना किससे संबंधित है। लाडली योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बच्ची को जन्म देने वाली माता से, बच्ची से, पूरे परिवार से या शादी के बाद लड़की से। बताइए, 4 ऑप्शन है और सही आंसर का जवाब बताइए अब क्या होगा। सही आंसर का जवाब बताइए क्या होगा। बच्ची को जन्म देने वाली माता से, बच्ची से, पूरे परिवार से या फिर शादी के बाद लड़की से। लाडली योजना के बारे में पूछ रहा है साथियों, ये किससे संबंधित होगी। बी साथियों, बच्ची से संबंधित होती है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, टाइफाइड अधिकतर फैलता है। टाइफाइड अधिकतर फैलता है, जो टाइफाइड हो जाता है साथियों ये कैसे फैलता है, इसका मेन कारण क्या है बताइए। भोजन से, जल से, संपर्क से या फिर रुधिर से। 4 ऑप्शन है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि टाइफाइड किस से फैलता है, अधिकतर फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, जल से। जल से टाइफाइड फैलता है साथियों। ठीक है, जल से अधिकतर टाइफाइड फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हमारा इंडियन बाघ है साथियों उसका वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। जो हमारा भारतीय बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। फिलिस टाइग्रिस, फिलिस चाउस, पैंथरा टाइग्रिस या फिर पैंथरा पार्डस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मछली खाने से मरकरी विषाक्त के कारण होने वाला रोग है। मछली खाने से मरकरी विषाक्त के कारण होने वाला रोग है। मिनीमाटा, अतिसार, पेचिश या फिर हैजा। बताइए, मछली खाने से मरकरी विषाक्त के कारण होने वाला रोग है। मिनीमाटा, अतिसार, पेचिश या फिर हैजा। बताइए, 4 ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने 4 ऑप्शन है। बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए। मिनीमाटा, अतिसार, पेचिश या फिर हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मिनीमाटा। मिनीमाटा रोग हो जाता है मछली खाने से, मछली खाने से मरकरी विषाक्त के कारण। ये मरकरी विषाक्त के कारण साथियों, पारा जो होता है उसकी विषाक्तता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मिनीमाटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग की थी। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी या मांग की थी। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। 4 ऑप्शन है साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, सबसे पहले स्वराज की मांग उठाई थी अपने लेखन के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले लेखन के माध्यम से अपनी मांग उठाई थी और इन्होंने ही साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब, 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक भी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संसार की सबसे गहरी झील का नाम है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है बताइए। ठीक है, लेक विक्टोरिया, लेक टागानिका, लेक बैकाल। ठीक है, लेक बैकाल है ये, लेक बैकाल, लेक अल्बर्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, लेक विक्टोरिया, लेक टागानिका या लेक बैकाल, लेक अल्बर्ट। तो संसार की सबसे गहरी झील है साथियों, सबसे गहरी झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेक बैकाल। लेक बैकाल साथियों ये संसार की सबसे गहरी झील है। कौन, लेक बैकाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार
किसने किया था, बताइए इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है साथियों, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, बताइए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है साथियों, ग्रेट बेटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर या फिर लुइस पास्चर। बताइए कौन किया था चेचक के टीके का आविष्कार, बताइए इसका राइट आंसर बताइए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है साथियों, कौन किया था चेचक के टीके का आविष्कार, एडवर्ड जेनर ने किया था साथियों। ये रहा आज का टॉप 20 जीके का साथियों सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन था साथियों, जो निश्चित ही आपकी मदद करेगा, जो आपकी आगामी परीक्षाएं रहेंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं रहेगी साथियों, उसमें जरूर हेल्प करेगा। ठीक है साथियों, चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर हेल्प मिलेगी साथियों। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करिएगा। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।